30 तारीख रविवार को छठी का पर्व है। दीपावली के बाद जो षष्ठी तिथि पड़ती है उस दिन सूर्यदेव की विशेष आराधना की जाती है। इस पर्व को बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ में झारखंड, इन सभी इलाकों में, वेस्ट बंगाल इत्यादि में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व पति की लंबी उम्र और साथ में संतान के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मान सम्मान के लिए इसकी आप आराधना करते हैं। छठी वाले दिन छठी मैया की पूजा की जाती है, साथ में सूर्यदेव की विशेष आराधना की जाती है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के वो आत्मा के कारक हैं। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि वो प्राण हैं हमारे जीवन के। अगर आपके भी अंदर ऊर्जा की कमी है, आप बुझे बुझे रहते हैं, आपको किसी से मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, या आपका बच्चा बहुत अधिक बीमार रहता है, या आपको भी मान सम्मान नहीं मिलता, अपने पिता का प्यार नहीं मिल रहा, या पिता के साथ में आपकी सामंजस्य नहीं है, बड़े बुजुर्ग आपको अपना आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, बीमारी है कि एक बीमारी खत्म हुई नहीं कि दूसरी लग गई, या आपको मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, नेत्र ज्योति आपकी खराब हो गई है, तो उसके लिए आज का ये दिन विशेष है। इस दिन आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। किस विधि से चढ़ाना चाहिए और कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो सभी कुछ इसमें आज विस्तार से बताने वाली हूँ। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी आपको। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे पूरे परिवार के साथ। दीपावली आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी, सभी धूमधाम से आपके पर्व होंगे, घर में सुख समृद्धि और शांति होगी। अब रही बात मान सम्मान की, तो उसके लिए षष्ठी पर्व है। दोस्तों, अगर आप मेरे नियमित व्यूअर्स हैं तो आप जानते हैं कि मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। ये 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह गोचर के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा से आप बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है, और सबसे ज़्यादा ये आपको प्रभाव देते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं। इन्हें आपको ज़रूर ही करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर आप नहीं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार। आज का राहु काल है 4:15 से 5:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, उस पर 2 चुटकी आप उस पर हल्दी पाउडर रखिए, और इसको अपने हाथों से आप गाय को खिला दीजिए। ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, बल में वृद्धि करेगी। अगर ये संभव नहीं है आपके लिए तो ये टुकड़ा अगर आपके आसपास अगर बंदर इत्यादि मिल जाते हैं, उन्हें खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। आप इसको सांड मिल जाता है, जो कि गाय का ही रूप, जो मेल होते हैं, उन्हें खिला सकते हैं। किसी भी, कहने का मतलब है कि किसी भी पशु को आपको इसको जरूर खिला देना चाहिए। नहीं मिलता है तो एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, किसी भी पेड़ की जड़ में रखकर चले आइए। आज ही आपको सूर्य का विशेष आपको लाभ दिलाएगा। आज का जादुई अक्षर है चंद्र वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप उठाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, इससे एक छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लेके फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। दोस्तों, 9 ग्रहों में सूर्य ग्रहों के राजा हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो तुला में नीच के हो जाते हैं। उच्च का सूर्य आपको समाज में मान प्रतिष्ठा, पिता का आपको सहयोग, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करता है। उच्च पदों पर आपको आसीन कर देता है। वहीं आपका सूर्य निर्बल या कमजोर होता है तो आप बीमार रहने लगते हैं, ऊर्जा की कमी महसूस होती है, मान सम्मान में कमी आ जाती है, हड्डियों के रोग आपको सताने लगते हैं, हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। कभी हल्का सा ही आपको चोट लगी नहीं कि आपके क्रैक आ जाता है हड्डियों में दर्द की शिकायत हो जाती है,
मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। अगर आपका सूर्य कमजोर है या 12वें घर से संबंध बनाता है तो ये मोटे मोटे चश्मे लगवा देता है आपकी आंखों पर, नेत्र ज्योति को खराब कर देता है, आपके मान सम्मान दिलाता है समाज में, मान प्रतिष्ठा आपकी दिनों दिन बढ़ने लगती है अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रबल होता है। अगर यही सूर्य कमजोर हो जाता तो ये सारी समस्याएं आपके जीवन में आने लगती हैं। तो इसके लिए हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सूर्य की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। सूर्य के सामने आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए तांबे के लोटे से। आपको भूल कर भी स्टील के बर्तन से या लोहे के बर्तन से आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से चढ़ाइए या फिर आप पीतल के लोटे से। भूल कर भी प्लास्टिक है, कांच है या लोहा है या स्टील है, इससे आपको कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मान सम्मान में कमी होती है। सूर्य आपका ग्रह खराब होने लगता है, निर्बल होने लगता है। इसके साथ ही सूर्य को जब आप जल चढ़ा रहे तो उसे मीठा भूल कर भी मत डालिए, क्योंकि तांबे के लोटे में मीठा डालने से उसका रिएक्शन खराब हो जाता है और वो आपको फल नहीं देता है और आपके मान सम्मान में कमी कर देता है। विशेष परिस्थितियों में आप उसमें मीठा डालकर चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपको मीठा डालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल आपको कम से कम सुबह अर्ली मॉर्निंग चढ़ा सकते हैं, 8 बजे तक, 9 बजे तक, हद से ज़्यादा आपको 11 बजे तक सूर्य को जल जरूर चढ़ा देना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको कुछ बातों को और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमेशा पूर्व की दिशा की तरफ चेहरा कर लीजिए। आपने कहा सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, जी कोई बात नहीं है, पूर्व से ही सूर्य निकलता है, उधर चेहरा कर लीजिए, एक बड़ा सा पात्र रख लीजिए, उसमें चढ़ाइए। कभी भी सूर्य को जो आप जल चढ़ा रहे हैं आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपके मान सम्मान के लिए, अपनी ऊर्जा को, अपने धन वैभव ऐश्वर्य को चढ़ाने के लिए आप जो जल अर्पित कर रहे हैं वो आपके पैरों में आएगा, तो ये आपके ऑरा को और ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, सूर्य को आपको और ज़्यादा आपका खराब कर देगा। तो ध्यान रखिए कि आगे कोई भी ना कोई पॉट रख लीजिए, पेड़, गमला, कुछ भी रख लीजिए, नहीं है तो कोई बर्तन ही रख लीजिए, बाद में ले जाकर उसको पौधे में लगा दीजिए। पैरों के नीचे आसन जरूर होना चाहिए और साथ में ही सिर पर रुमाल भी होना चाहिए। महिलाएं तो दुपट्टा भी होना चाहिए। जल हर कोई व्यक्ति चढ़ा सकता है। अगर बच्चा छोटा है, जल नहीं चढ़ा सकता है, तो आप उसको गायत्री मंत्र का जाप कराइए ईस्ट की तरफ चेहरा करके। बच्चे की जितनी उम्र है उससे जो रनिंग उम्र है, इस समय मान लीजिए आपका बच्चा 5 ईयर्स में चल रहा है तो 5 बार, 6 में चल रहा है तो 6 बार, इस तरह से आप उसको गायत्री मंत्र का नियमित जाप कराने से एक तो बच्चे का सूर्य अच्छा होता है, इसके साथ ही उसको पढ़ाई में माता गायत्री की कृपा मिलती है, नेत्र ज्योति उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जिनकी नेत्र ज्योति यानी कि आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे हैं उनका सूर्य ही कमज़ोर होता है, साथ में उनमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी बहुत अधिक होता है। तो रविवार वाले दिन आपको एक कोशिश कीजिए, आपके घर में बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। किसी को आप दान कर सकते हैं तो गुड़ और गेहूं का दान कर दीजिए, कम से कम इतनी मात्रा में कि कोई व्यक्ति उसको पका कर खा सके, उसका इतना कि एक कम से कम एक समय का भोजन जरूर बन जाए। गेहूं का दान है, गुड़ का दान है, इनका दान कीजिए। रविवार वाले दिन आपको लाल मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसूर की दाल को तमस माना जाता है। इसलिए सूर्य जो कि हमारे ऊर्जा के कारक हैं, हमारे जीवन में प्रकाश के कारक हैं, अगर सूर्य ना हो तो जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा, कोई वनस्पति नहीं उत्पन्न होगी, ना जीवन ही की संभावना करना तो मुश्किल ही है। सूर्य को प्रबल करने के लिए आपको अपने पिता समान, पिता से बड़े, अपने सरकारी अधिकारी, अपने बॉस सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर आपका सूर्य खराब होता तो आपकी इनसे पटती ही नहीं, यानी निभती ही नहीं है, इनसे आपकी हमेशा अनबन बनी रहती है। तो इसके लिए आपको सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। नियमित आपको सूर्य को जल रोली और हल्दी डालकर चढ़ाना चाहिए। पुष्प हैं लाल कलर के तो पुष्प चढ़ाइए। साथ में सूर्य के मंत्र का आपको जाप करना होता है, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इन तीनों मंत्रों में से कोई भी एक माला यानी कि 108 बार जाप कीजिए, जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने की सही विधि है कि आपने लोटा हाथ में रखा, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान, महिलाएं हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान। अब सूर्य को जल चढ़ाना है तो ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र का आप 4 बार जाप करिए, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, फिर 4 बार जाप करिए, फिर थोड़ा सा जल, फिर 4 बार जाप करिए, थोड़ा सा जल। अब यहीं पर हाथ में लोटा पकड़ के उस जल में ही आपको इसको लाइन को कंप्लीट करना है 108 बार। इसके बाद इसमें से थोड़ा सा जल अपने सामने छिड़किए, फिर अपने राइट हैंड पर, फिर अपने बैक में और फिर लेफ्ट हैंड पर छिड़कने के बाद वो मनोकामना जो आप चाहते हैं कि इस वर्ष आपकी पूरी हो जाए, या अभी आपकी कोई इच्छा ऐसी है जिसे आप तुरंत चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाए, उसे बोलिए
पॉजिटिव वे में। एक परिक्रमा कीजिए, इस जल को चढ़ा दीजिए, रोली और हल्दी जो कि किनारे पर आ जाती है लोटे के अंदर, उसका तिलक लगाइए, आसन उठाइए और अंदर आ जाइए। यह है सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि। अगर आप इस विधि से आप जल चढ़ाते हैं तो आपका सूर्य दिनों दिन प्रबल होता चला जाता है, सूर्य से आपको लाभ मिलने लगते हैं। सरकारी क्षेत्र में सफलताओं का कारक सूर्य है, ऑफिस में बॉस का कारक सूर्य है, घर में पिता का कारक सूर्य है, पिता की उन्नति का कारक सूर्य है, पिता से मिलने वाला सुख भी सूर्य है। इसलिए सूर्य इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होगी तो ना हमें मान सम्मान मिलता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। सूर्य की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप कर सकते हैं तो नियमित आप इसके 3 पाठ करिए, लगातार कीजिए। या फिर आप नेत्र ज्योति एक उपनिषद आता है, इसका भी आप अगर प्रतिदिन पाठ करते तो इससे आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध जीतने के समय इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं आपको एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए, एक ही ग्रह को मनाना चाहिए। आपको बता दूं कि रामचंद्र जी ने भी जब रावण से युद्ध किया था उससे पहले उन्होंने माता को प्रसन्न किया था, यानी दुर्गा माता को प्रसन्न किया था, उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, उन्होंने सूर्य देव की आराधना की थी, उन्होंने नवग्रहों की आराधना की थी। हमारे जीवन में जैसे कि हमें भोजन चाहिए तो उस भोजन में सारे मसाले चाहिए होते हैं, तब वो स्वादिष्ट बनता है। ऐसे ही अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छा और एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, उसे बनाने के लिए हर ग्रह को, हर देवता को जो कि हमारे लिए भाग्य के उन्नति के कारक है, मनाना ही पड़ता है, तब हमें अपने भाग्य का साथ मिलता है। तो इसलिए आपको कोई कहता है कि एक ही देवता की पूजी, नहीं, हर ग्रह अलग देने वाला है, हर देवता अलग चीज़ देता है। और एक गृहस्थ जीवन को हर चीज़ चाहिए। आप सन्यासी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपको परमात्मा चाहिए, उसके लिए आप देव बृहस्पति को मजबूत करते रहें, नहीं। गृहस्थ हैं, बच्चों का सुख भी चाहिए, अपना दैहिक सुख, दैविक सुख, भौतिक सुख, आपको सारे चाहिए, भूमि भवन सब कुछ चाहिए। तो आपको उसके लिए अपने विभिन्न ग्रहों की उपासना करनी होती है, विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करनी होती है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि वीडियो में मैं क्या बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह योग्य और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो उस जल में आपको नियमित हल्दी डालकर आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं और उसमें सफलता चाहते हैं, या आप सरकारी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें सफलता चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं आपका किसी मनचाही जगह पर, उसके लिए आपको लाल मिर्च के दाने आपको गिनने नहीं है, 2 चुटकी डालिए और नियमित आप सूर्य को जल अर्पित करिए, करते रहिए दोस्तों। कुछ ही दिनों में आपके ऐसे संयोग बन जाएंगे कि आपका ट्रांसफ़र आपकी मनचाही जगह पर हो जाएगा, विवाह का योग खुल जाएगा। तो करना पूरी श्रद्धा के साथ में होता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन चढ़ाया और आपने कह दिया मेरा तो कुछ नहीं होता है, मेरे लिए तो बेकार है, सूर्यदेव कुछ नहीं सुनते हैं। आपको ये लगातार करना होता है, लगातार करेंगे तभी आपकी ऑरा जब ग्रहों से मैच करती है, आपकी चीज़ें आपके फेवर में आने लगती हैं। अब दोस्तों जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी को इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर यानी 1 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। मैं डेट ऑफ बर्थ और टाइम से आपके जीवन में जो चल रही सभी समस्याओं को आपको कारण भी बताती हूँ और उसके साथ में आपको उपाय भी देती हूँ, जिन्हें आप ही को करना होता है अपने घर में रहते हुए। सो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। स्क्रीन पे नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया जरूर कमेंट में लिखिए, मैं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, वहाँ आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। संडे को मैं आपका वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल देती हूँ, उसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उसे भी अपना देखिए और इसे आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।